नमस्ते साथियों, मैं हूँ राज पड़कर और आज हम ट्रेडिंग की राज पे करेंगे कुछ खास बातें। तो दोस्तों देखेंगे हम हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, किसके साथ में हम अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर करें। तो देखेंगे आज हमारे स्क्रीन पर कि हमें क्या करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसी के साथ में अगर हमें हर महीने कुछ राशि अगर हमें हमारे खर्चे के लिए चाहिए तो उसको देखते हैं हम SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो हम SIP को लेकर अगर हम बात करेंगे तो छोटी सी छोटी अमाउंट को लेकर हम SIP कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये से स्टार्ट होकर लाख रुपए तक हम जा सकते हैं। अगर 100 रुपये करते हैं हर महीने हम लोग 500 रुपये कर सकते हैं, 1000 रुपये कर सकते हैं, तो हम उसे ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मार्केट हमें हमेशा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो देखते हैं हम स्क्रीन पर कि हमें कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह है हमारा स्क्रीन और इस स्क्रीन पर हम देखते हैं कि हमें किस बैंक के साथ में, किस ऐप के साथ में कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ये है मार्केट के ऐसे 3 कैप जहां पे हम अपने फंड्स को डालकर बड़ा कर सकते हैं, और इसी के साथ में इस स्मॉल कैप के साथ में हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ा कर सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले तो कि मार्केट ने, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मार्केट में एक विशेष है कि SBI फंड जहाँ पे हम लोग 500 रुपये के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाल सकते हैं। तो पिछले हम रिटर्न की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में SBI PSU फंड जो है उसने 38% का रिटर्न दिया है। दूसरी बात करेंगे हम लोग मोतीलाल ओसवाल की, तो उसने 37% का रिटर्न हमें दिया है। यहाँ जाना पहचाना हमारा जो बैंक है ICICI, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो 36% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। देखो दोस्तों, मैं कुछ आपको कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे सामने हमेशा है। हम जिन बैंकों में अपनी FD करते हैं, RD करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसी में से एक है हमारा SDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। SDFC बैंक चलाती है इसे। तो ये जो है 3 साल में इन्होंने करीबन 34% का रिटर्न दिया है, यानी कि हमारा जो 1 लाख रुपया है वो 3 साल में करीबन 2,10,000 के 10,000 तक पहुंच गया है। यानी कि जिस बैंक में हम FD करते हैं और जिसका रिटर्न हमें 7 साल में डबल मिलता है, 8 साल में डबल मिलता है, उसी बैंक के कुछ फंड्स को लेकर, उसी बैंक के कुछ SIP को लेकर हम अपने फंड्स को 3 साल में, यहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है हमारे जो हमारा लॉगिन है उस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर हम सभी लोग बंधन बैंक को जानते हैं, हम होम लोन के लिए ये फेमस है। अगर उसकी बात करेंगे, हम स्मॉल कैप फंड की अगर बात करेंगे तो 31% का रिटर्न इन्होंने दिया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे बंधन बैंक के तो 31% का दी। सभी जानते हैं कोटक, जो हमने इससे, हमारे पूर्वजों ने इससे फोटो खींची है, कोटक जो कैमरा होता था, आज उसके फंड ने भी हमें 30% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कई बैंक है, और इसी के साथ में जो हमारा सबसे फेमस बैंक है, अगर हम उसी के साथ जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कि SBI लॉन्ग टर्म का जो फंड है उसमें हमें 36% का रिटर्न मिला है 3 साल में। SBI कॉन्ट्रा फंड अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें 25% का रिटर्न मिला है। SBI स्मॉल कैप जो 21% का रिटर्न दिया है। SBI मंगम जो है मिड कैप फंड जो है 20% का रिटर्न दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों कि हम अपने पैसों को जब FD करते हैं, SBI बैंक
ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी ब्रांचेस की बैंक मानी जाती है। आज हमारे देश के अंदर एसबीआई बैंक हर गांव, कस्बे और हर शहर, सिटी में कहीं बड़ी पहुंची है। तो हम सब जानते हैं, हमारी सारी गवर्नमेंट्स की बहुत सी ज़्यादा स्कीमें हैं वो एसबीआई के अंदर में आती है। हम सब एसबीआई से परिचित है। अगर हम एसबीआई में अगर हमारे कुछ 1 लाख रुपया मान लो हम लोग डाल देते हैं तो उसको डबल होने के लिए करीबन 8 साल लगते हैं दोस्तों। और हम एसबीआई के कुछ फंड्स को अगर लेंगे, एसबीआई के लॉन्ग टर्म का अगर फंड लेंगे तो 26% यानी कि 3.5 साल में करीबन हमारा जो पैसे है वो डबल हो जाते हैं। अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर बात करेंगे 25% है, 4 साल में हमारा फंड यहाँ पर डबल होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करेंगे हम बाकी फंड की तो करीबन 4, 4.5, 3 साल से लेकर 4.5 साल तक हमारा फंड यहाँ पर डबल हो जाता है। तो दोस्तों, अपने पैसों को हम वेस्ट क्यों करें, लूज क्यों करें? अगर हमें करना ही है तो हम इसी बैंक में जाकर कहे, इसी बैंक के लोगों से जाकर हमें मिले कि कहे कि हमें एसआईपी, म्यूचुअल फंड, एसबीआई के कुछ फंड्स को हम एसबीआई के कुछ फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना है। अगर इस तरह की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करीबन हमारी हर जो निवेश राशि है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो अपने अपने हिसाब से, तो वो करीबन 3 साल, 3.5, 4 साल में यहाँ पर डबल होती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो मुझे करीबन 3 साल के भीतर में 36% का रिटर्न मिला है स्मॉल कैप में, और मेरे जो पैसे हैं 3 साल में डबल से ज़्यादा यहाँ पर मुझे देखने को मिले हैं। तो आप भी सोचिए, और हमें हमेशा हमारे एसआईपी, म्यूचुअल फंड और एसबीआई के, अगर हम एसबीआई की बात क्यों कर रहे हैं कि आप सब लोग, हम सब लोग एसबीआई को जानते हैं। आज करीबन हर 4-6 गांव के बीच में एक एसबीआई का ब्रांच है, बड़े बड़े शहरों में 2-4 ब्रांचेस है। तो इस तरह अगर हम लोग जाएंगे और देखेंगे तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डबल होते हुए दिखाई देंगे। तो हम कुछ यहाँ पर और स्क्रीन पर देखेंगे कि हमें कैसे करना है। देखो दोस्तों, हर एक के पास में यहाँ पर मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन के भी जो साथ में हमारे पास में एंजल हो गया, ज़रोदा हो गया, 5 पैसा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ऐसे कई हमारे पास में फैसिलिटीज है, ऐप है, जिसके माध्यम से हम लोग निवेश अपने राशि को छोटे से छोटे 100 रुपये से लेकर हम निवेश कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे कि एसबीआई का भी हमारा ऐप है हमारे पास में, आईसीसी का भी है, सभी बैंकों का ऑलमोस्ट आज इंटरनेट की दुनिया में सारे बैंकों का हमारे पास में डिजिटल ब्रांच हमारे हाथ में है। इसके साथ अगर हम अपने हमारी जो इन्वेस्टमेंट की राशि है, अगर हर महीने या फिर हम जैसे हमारे पास पैसे आते वैसे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 3 साल 4 साल में हमारी राशि डबल हो जाएगी। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो हमारी जो राशि है 1000 की राशि 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए कोई समय नहीं लगता है। अगर देखा जाए, हम लोग अगर किसी भी तरह 1 लाख रुपया अगर एसबीआई में डालते हैं, अगर 8 साल इंतजार करते हैं तो 8 साल में 0 रिस्क पे हमें डबल हमारी जो राशि है दुगनी हो जाती है। लेकिन वही अगर 1 लाख रुपया अगर हम एसबीआई के किसी भी फंड में अगर हम लोग 25-25 हज़ार करके अगर डाइवर्ट करते हैं और 4 साल में देखते हैं तो डबल हो जाता है। 8 साल में हमारी जो राशि है 1 लाख रुपए की जो राशि है वो करीबन 4 लाख रुपए तक चली जाती है। उसके बाद अगर हमने उसी राशि को अगर 12वें साल देखा अगर, तो वही जो राशि है वो 8 लाख रुपए के करीब हो जाती है। 16वें साल अगर देखेंगे हम लोग तो 16 लाख रुपए के पास हम पहुंच जाते हैं। अगर हम 16 साल की अगर बात करेंगे हम एफडी के रूप में, तो आज जो हमारे पास 1 लाख रुपए है वो अगर हम निवेश करेंगे तो 8 साल में डबल, और आने वाले 16 साल में वो 4 लाख रुपए बनेंगे, जहां तक यहाँ पे वो 16 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों, जिन्होंने भी एसबीआई,
या फिर SDFC, ICICI ऐसे बैंक के शेयर लिए, उन सबको बधाई हो। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर अलविदा कहते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए